माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देश में 1000 लगभग टोल प्लाजा है। पहले वहाँ कैश से व्यवहार होता था, फिर फास्टैग आया और आज जो मल्टी लेयर सिस्टम जो मैंने बताई उसकी भी शुरुआत हो रही है। पहले 10 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं और 10 प्रोसेस में हैं और करीब 2026 दिसंबर तक हमने पूरा कार्यक्रम पूरा करके पूरे देश में ये सिस्टम लाने का हमने तय किया है। ये जो बात सम्मान्य सदस्य ने की है कि फास्टैग लेना और नंबर प्लेट अलग है और फास्टैग हाथ में लेकर दिखा देना और जाना, ऐसी केसेस कुछ हुई, ये एक प्रकार का फ्रॉड ही है। तो ऐसी केसेस जो आई है वो 6725 आई है और उसके बाद में हमने ये पॉलिसी ली है कि इसमें 1 व्हीकल 1 फास्टैग पॉलिसी, और इसके बाद नए सिस्टम में नंबर प्लेट का भी फोटो आएगा। तो दोनों आने के कारण ये जो संभावना थी ये निकल गई है। फास्टैग को हमने वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक किया है और लूज फास्टैग की संख्या एकदम घट गई है, क्योंकि अब दोनों के कारण, वाहन के कारण रिकॉर्ड होने के कारण स्वाभाविक रूप से जब वाहन के साइट पर जाता है तो कभी कभी कार का फास्टैग लेना, दूसरे व्हीकल को लेके जाना, ऐसे लोग होशियारियां कर रहे थे। अब लगभग ये समस्या कम हुई है। अब इसके लिए 1 व्हीकल 1 फास्टैग पॉलिसी, double toll fee for loose fastags not attached on windscreen of the vehicle, close multiple fastag for 1 vehicle to eliminate fraud and duplicity. No fastag can be issued without validation from Vahan, and fee collection through UPI from non-fastag vehicles. ऐसे हमने जो निर्णय किया है, इसके कारण लगभग ये जो फ्रॉड और चोरी करने के प्रकरण थे वो लगभग खत्म हो गए। सेकेंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि टोल पर जो हिंसक घटनाएं होती हैं, झगड़े होते हैं, इनको रोकने के क्या उपाय किए गए हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा है, मेरठ महानगर में जो एनएच से चारों तरफ एनएच से जो लोड महानगर के भीतर जाता है, इससे कारण उत्पन्न जाम की समस्या के निदान के लिए यदि इनर रिंग रोड बनाई जाती है तो क्या एनएच विभाग उस इनर रिंग रोड के बनाने में भी मदद करने पर विचार कर सकेगा? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अभी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा टोल के ऊपर और कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। कैमरा ही काम कर रहा है। तो एक प्रकार से ये समस्या जो है ये निकल जाएगी और इसलिए टोल के कर्मचारी, ये बात सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं, विशेष रूप से जरा अलग टाइप के लोग, पहलवान, और मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, ये टोल नाके पे रहते थे और ये गुंडागर्दी करते थे, जबरदस्ती करते थे, लाठियां मारते थे, तकरारें करते थे, अपमानजनक व्यवहार करते थे। ये सच है। अब इनकी सबकी छुट्टी हो जाएगी, इसमें कोई दिखेगा ही नहीं। तो आप एक चिंता मत करिए। रही सम्माननीय सदस्य ने बात की है कि जो मेरठ के लिए आउटर रिंग रोड की बात की है उन्होंने, हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है, ये उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा और उसके होने के बाद ये तुरंत शुरू हो जाएगा 15 दिन में। पीएम साहब का समय हम मांगा है और ये होने के बाद इनके रोड का ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम होगा। फिर भी सम्मान्य सदस्य कह रहे कि और एक रिंग रोड, आउटर रिंग रोड जो बनाने की बात कर रहे हैं, इनर रिंग रोड, तो वो भी बात को मैं जांच कर जरूर देखूंगा। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। थैंक यू सर। सर, बात बहुत हो रही है कलेक्शन की, पर सुरक्षा संरक्षा दोनों साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेरठ के आसपास की बात कर रहा हूं सर, इजाजत दे दीजिएगा, थोड़ा सा डिविएशन है। सर, आज सुबह अखबार पढ़ा होगा जिसने, 13 लोगों की जान गई है दिल्ली आगरा मार्ग पर दुर्घटना से। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। एक सवाल सीधा सिर्फ पूछना चाहता हूं,
1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और टोल पे जो रुके थे लोग उसके आगे निकलने के चक्कर में ये घटना हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी ये निर्देश देंगे कि जहां पे दुर्घटना, पहली बात तो होना, और अगर दुर्घटना हो तो उससे जल्दी से जल्दी उनको सहायता पहुंच सके, इसके बारे में कोई नीति, कोई प्रयास, कोई कदम उठाएंगे? जो लोग जल गए हैं, 13 तो मर गए हैं, जो ज्यादा जले हैं उनकी मरने की संभावना है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सीधा मसला है, तो मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूं कि संरक्षा के साथ साथ सुरक्षा पर भी क्या नीति है, इस पर बताने की कृपा। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जो बात रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो भावना उन्होंने व्यक्त की उसके साथ भी मैं सहमत हूँ। ये घटना यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हुई है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का है, पर मैं ये नहीं कहूँगा। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1,80,000 मौतें होती है और मरने वालों की संख्या में 18 से 34 एज ग्रुप में 66% लोग मरते हैं। ये इतनी भयंकर बात है कि कोई दंगे में, कोई लड़ाई में कई लोग इतने नहीं मरते, इतने इसमें जा रहे हैं। और इसके कारण हम लोग लगातार, मैं ये भी मान्य करता हूँ, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हमें सफलता नहीं मिली। इसमें रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सुधार हुआ। इसके बाद में एनफोर्समेंट के लॉ जो है हमने और स्ट्रिक्ट बनाया, फाइन बढ़ा दिए। ह्यूमन बिहेवियर ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और रोड सुरक्षा के लिए मोबाइल रखकर स्कूटर पर और गाड़ी पर बैठकर बात नहीं करना, जहाँ तक ड्राइविंग करते समय लेन डिसिप्लिन का पालन करना, हेलमेट पहनना, ऐसी बहुत सी बातें हैं। पर आप जो कह रहे हैं इस पे एक बात मेरे भी ध्यान में आया और मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी इसका भुगतभोगी हूँ। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जानी चाहिए। ये IIM दिल्ली ने एक अध्ययन किया और उसमें यह ध्यान में आया कि ये 50,000 लोग जो मरे हैं, अगर इनको समय पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती तो उनकी जान बच सकती, जो बात आपने कही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करने के बाद हमने 2 योजनाएं की है। एक, पहले कोई एक्सीडेंट होता तो लोग भाग जाते थे, भाई लफड़े में नहीं पड़ना, तो अब जो भी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा उस व्यक्ति को हम राहगीर डिक्लेयर करेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। दूसरी बात, वो जो भी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उसको मिनिमम 7 दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपए और 7 दिन का जो खर्चा होगा वो जो आएगा वो हम उसको तुरंत NHI के इसमें से हमने उनका इंश्योरेंस करके देने वाले। और तीसरी बात आप जो कह रहे हैं, ये मेरे ध्यान में आई है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, पर जो राज्य सरकार की 118, 112 ऐसे अलग अलग नंबर रखते हैं, तो अभी हमने उनको कहा 1 नंबर रखेंगे। और मैंने NHI में ये तय किया कि एम्बुलेंस में डॉक्टर और सब मॉडर्न एम्बुलेंस रखना, ECG निकालना और बैंडेज बांधना। और इम्पोर्टेंट एक बात है कि एम्बुलेंस के कोड में जब बस जलती है या गिर जाती है तो उसको निकाल कर लोगों को बाहर निकालने के लिए औजार ही नहीं है, तो कंपाउंडर क्या करेगा? कोई उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या करेगा? तो अभी एक स्पेशल टूल्स तैयार करके वो भी एम्बुलेंस में रख रहे हैं। तो वो कोड बनाया हमने ताकि तुरंत बस गाय में गिर जाती है तो उसको काट कर हम लोगों की जान बचा सके। और अभी हमने ये तय किया कि NHI का हमारा काम नहीं है, हम राज्य सरकार को हमारे तरफ से किलोमीटर के हिसाब से एक MOU करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको हम लोग हर स्टेट को 100-150 जो एम्बुलेंस है हमारे पैसे से अच्छे क्वालिटी के एम्बुलेंस देंगे, आपके सिस्टम में चलाओ। पर हमारी कंडीशन ये होगी कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो 10 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस वहां पहुंचनी चाहिए। तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता के रूप से आपने जो बात रखी है उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। 4th सप्लीमेंट्री, श्रीमान महाराजा सजोबा